ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड रह सकता है आने वाले कई सालों के लिए। और ये वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन आखिर होता क्या है, ये हम डिटेल में देखेंगे। सेकंड, ये समझेंगे कि गवर्नमेंट की इतनी टॉप प्रायोरिटी या एजेंडा में इतना ऊपर क्यों आता है ग्रीन हाइड्रोजन। और फाइनली कुछ ऐसे स्टॉक्स और स्टोरीज देखेंगे जो ये मेगा ट्रेंड के चलते हमारी वॉच लिस्ट पे होने चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम सीधा डिस्कशन में घुसते हैं और ये लाइक बटन इसी बात पे ज़रूर दबा दीजिए। हाइड्रोजन सबसे पहले तो एक बहुत ही एबेडेंटली पाया जाने वाला एलिमेंट है, पर यहाँ पे मेन मुद्दे की बात यह है ना कि इसको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल सी लैंग्वेज में जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जैसे कि ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, इनके मुकाबले ये एक क्लीनर और बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। ये सुन के अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारे पास एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था तो उसे हमने पहले से यूज़ क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं है दोस्तों, टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी प्लेस में थी, पर प्रॉब्लम हाइड्रोजन के साथ था। हाइड्रोजन एक ऐसा रिएक्टिव एलिमेंट है ना, तो वो सृष्टि में अकेला नहीं पाया जाता, ये हमेशा किसी ना किसी और एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में ही एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर यानी कि H2O, इसमें से हमें हाइड्रोजन अलग करना पड़ता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अलावा दूसरी एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस भी है हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है ना कि सबसे पहले तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा कॉस्टली भी होती है, और तीसरा जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस है ना उसमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि थर्मल पावर वगैरह लगते हैं। तो ये तो एक तरीके से बहुत ही बड़ी आयरनी हो गई कि क्लीन ऑल्टरनेटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको नॉन क्लीन एनर्जी का सहारा लेना पड़ा। अलग अलग ग्रेड के हाइड्रोजन तो अभी भी एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, पर अगर आप प्रोसेस में ऐसी नॉन क्लीन एनर्जी यूज़ करो जैसे कि थर्मल, तो वो जो हाइड्रोजन होता है ना उसे हम ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। थर्मल के मुकाबले आप नेचुरल गैस भी यूज़ कर सकते हो, और ये प्रोसेस के थ्रू जो हाइड्रोजन बनता है उसे हम ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। नो डाउट ये ब्राउन के मुकाबले थोड़ा सा क्लीनर होता है, पर एमिशन तो यहाँ पे भी होता है। इसके अलावा और कई ग्रेड्स के हाइड्रोजन है, पर अब पिक्चर में आता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस सिंपल है। कन्वेंशनल सोर्सेज के मुकाबले अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सोलर या विंड यूज़ करें हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो ग्रेड ऑफ हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पे कार्बन का एमिशन नहीं होता, इसीलिए हम इसे क्लीन ऑल्टरनेटिव कहते हैं। पर ऑन पेपर हमें ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस जितनी सुनने में ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही है ना, उतनी है नहीं। जैसे कि मैंने बताया, सिस्टम तो कॉम्प्लिकेटेड है ही, इसके साथ साथ ये कॉस्टली भी है। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट $5 से $6 पर केजी है। ये पूरी सिस्टम तभी वायबल होगी जब ये कॉस्ट $2 या $3 पर केजी पे आए, जो अपने आप ही ना बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। चलो हाइपोथेटिकली हम मान भी लेते हैं कुछ क्षण के लिए कि हमने ये सस्ते में बना भी लिया, पर दूसरा बहुत बड़ा जो चैलेंज ये पूरे एनवायरनमेंट में आता है ना कि हाइड्रोजन इतना रिएक्टिव है, आप उसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे। तो ये दूसरा बड़ा चैलेंज है ये वाली पूरी इकोसिस्टम में। इतनी सारी चैलेंजेस है रास्ते में, बट फिर भी ये गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट को इतना इजीली ड्रॉप नहीं कर रही, इनफैक्ट स्केल अप ही करना चाहती है। तो कुछ तो फायदे होंगे, चलिए तो वो अब फायदे समझते हैं। 15 अगस्त 2021 यानी कि इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन अनाउंस किया था, जहां पे उनका विजन था इंडिया को एपिसेंटर बनाना ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। अब अगर इंडिया इसे बल्क में मैन्युफैक्चर करेगा भी तो सिर्फ अपने लिए तो नहीं करेगा, इसे एक्सपोर्ट भी करेगा। तो जो तेल के लिए मिडल ईस्ट है ना, वो हाइड्रोजन के लिए इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट ये बहुत ही एम्बिशियस स्टेटमेंट है, और ये होगा कि नहीं ये आगे टाइम ही बताएगा, पर ये बहुत ही स्ट्रांग मेगा ट्रेंड निकल के आ रहा है। पर अब हम ग्रीन हाइड्रोजन के फायदे देखते हैं और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में इतना ऊपर क्यों आता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि थर्मल और कोल की तो बात कर ही ली। ये कार्बन एमिशंस करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करने के लिए हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लगेंगे। नो डाउट सोलर और विंड तो यूज़ हो ही रहे हैं, पर ये अकेले में हो सकता है शायद सेल्फ सफिशिएंट ना हो, और हमें क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स लगे जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ऊपर आता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट ये भी है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के थ्रू आप हाइड्रोजन की एनर्जी स्टोर और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो ऐसी जोग्राफीज में जहाँ पे रिन्यूएबल्स भी नहीं पहुँच पाते। ये स्टोरेज का ना एक और बहुत बड़ा फायदा होगा दोस्तों, ये स्टोर करने से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर कर पाएंगे। एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आर्किटेक्चर में जो बैटरी लगती है ना वो लिथियम आयन की लगती है, तो जाहिर सी बात है हमारी डिपेंडेंसी होगी लिथियम पे, और इंडिया में लिथियम के रिजर्व्स लिमिटेड है। तो अगर ग्रीन हाइड्रोजन से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर कर पाए ना, तो हमारी डिपेंडेंसी लिथियम पे कम होगी, और ये बहुत ही बड़ा प्लस होगा।
इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन की एनर्जी आप यूज कर सकते हो केमिकल सेक्टर में, रिफाइनरीज, स्टील, फर्टिलाइजर्स और कई दूसरे ऐसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। अब समझते हैं कि कुछ स्टॉक्स फोकस में क्यों रहेंगे ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन के चलते। रिसेंटली एज पार्ट ऑफ दिस मिशन गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस की थी, जहां पे उन्होंने टारगेट लिया है 2030 तक 5 MMTTPA ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने का। अब इसे पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है कई ऐसे बिजनेस हाउसेज होंगे जो ये डायरेक्शन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। मुकेश अंबानी जी ने रिसेंटली 75,000 करोड़ ऑफ वर्थ इन्वेस्टमेंट किया है ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनाने में गुजरात में, जहां पे ये फोकस करेंगे सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, उनका स्टोरेज और ऐसे अलग अलग ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट्स पे। एंड क्लियरली रिलायंस इज वन ऑफ द टॉप स्टॉक्स इन दिस एंटायर ग्रीन हाइड्रोजन थीम। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्री टॉप मोस्ट इंडिया का ब्लू हाइड्रोजन मेकर बनने का भी टारगेट कर रहा है। ये नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है ग्रीन हाइड्रोजन का। यहाँ पे जो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर फैक्ट है ना, वो ये है कि ब्लू हाइड्रोजन $1 से $2 पर केजी की कॉस्ट में बनता है, जो अफोर्डेबल है। और ब्लू हाइड्रोजन में एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे एमिशंस तो होते हैं पर वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होते। जो भी आपके कार्बन एमिशंस होते हैं ना, वो कैप्चर होते हैं और उसको आप डिस्पोज या यूज करने की मैकेनिज्म बिल्ड कर सकते हो। दूसरा हमारा स्टॉक एक ग्रीन हाइड्रोजन की थीम में एक PSU कंपनी है। गेल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो इंडिया में लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करने का टारगेट कर रहा है। पर यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, वो ये है कि गेल इंडिया के पास कैपेसिटीज है ये ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड करने की नेचुरल गैस के साथ। तो यहाँ पे फायदा ये होगा कि नेचुरल गैस के जो एमिशंस है ना, वो भी रिड्यूस होंगे। अभी तक हमने ऐसी अपॉर्चुनिटीज की बात की जो ग्रीन हाइड्रोजन के जनरेशन पे काम करती है, पर वैल्यू चेन में दूसरी सर्विसेज भी लगेंगी जैसे कि स्टोरेज। और एग्जैक्टली इसी का पायलट किया है NTPC ने, जहां पे वो प्रोडक्शन और स्टोरेज यूनिट पायलट करने का ट्राई कर रहे हैं सिमाद्री, आंध्र प्रदेश में। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि जनरेशन के साथ साथ स्टोरेज का भी इकोसिस्टम डेवलप होना बहुत जरूरी है अगर आप पूरी यूटिलिटी हार्नेस करना चाहते हो ग्रीन हाइड्रोजन की। और यहाँ पे NTPC ने कुछ ग्रीन शूट्स दिखाए हैं। इसके अलावा NTPC और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी ने एक MOU भी साइन किया है हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत। ये मोबिलिटी प्रोजेक्ट में NTPC सप्लाई करेंगी हाइड्रोजन पावर्ड बसेस, सेटअप करेंगी सोलर और हाइड्रोजन के प्लांट्स लद्दाख की टेरिटरीज में। अभी अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे ना, हम धीमे धीमे वैल्यू चेन में डीपर जा रहे हैं। हमने प्रोडक्शन की बात की, स्टोरेज की बात की, पर ये सारी जनरेशन में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी लगेंगे जहां पे कुछ कंपनीज या स्टॉक्स रोल प्ले कर सकते हैं। जो प्रोसेस जिसके थ्रू हम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइजर्स लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइजर्स एग्जैक्टली सप्लाई कौन करेगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली रोल आता है L&T का। L&T और हाइड्रोजन प्रो करके एक नॉर्वे की कंपनी है जो ग्रीन हाइड्रोजन में एक्सपर्टीज रखती है। इन्होंने टाई अप किया है इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाने के लिए। इसके अलावा L&T ने रिन्यू करके एक कंपनी है, इनके साथ भी एक टाई अप किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करने के लिए। IOCL भी एक ऐसा स्टॉक है ना जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन को लेके हलचल हो रही है। रिसेंटली इन्होंने अपनी मथुरा वाली रिफाइनरी पे ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट सेटअप करने का अनाउंसमेंट किया है। तो ये डेवलपमेंट एग्जैक्टली प्ले आउट कैसे होता है, यहाँ पे भी नजर रखना इंटरेस्टिंग होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए पूरे डिस्कशन में दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन के इकोसिस्टम अभी भी बहुत ही नेसेंट स्टेजेस में है। किसी भी स्टॉक या बिजनेस के लिए ये कोर ब्रेड एंड बटर या मेन बिजनेस नहीं है। नए प्लेयर्स आ सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ सकती है, और ये स्पेस को हमें कॉन्स्टेंटली स्टडी करते रहना पड़ेगा। सो प्लीज आप ये वीडियो को किसी भी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब ये वाला थीसिस है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। हमने प्रोडक्शन की बात की, स्टोरेज की बात की, प्रोडक्शन में एक जो मेन इक्विपमेंट इलेक्ट्रोलाइजर्स कौन बनाएगा ये भी देखा, पर ये पूरे सेटअप में कुछ हमें केमिकल्स भी लगेंगे और मोर स्पेसिफिकली फ्लोरोपॉलीमर्स लगेंगे। और ये फ्लोरोपॉलीमर्स में रोल आता है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स स्पेसिफिकली 4A सिग्निफिकेंटली टारगेट कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड एरियाज में। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का ये है कि ये राइड करेगा ग्रोथ पे बाकी ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर्स की। तो एक तरीके से ये ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्रॉक्सी का काम करेगा। इसके साथ साथ ये अपने केमिकल्स एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ये वाला थीसिस जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, ये थोड़ा सा स्पेकुलेटिव है और उतना कॉन्क्रीट कुछ डेवलपमेंट देखा नहीं गया, पर डॉट्स कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं जहां तक ग्रीन हाइड्रोजन की बात है। मैं बात करने वाला हूँ लिंड इंडिया की, जो इंडस्ट्रियल गैसेस सप्लाई करते हैं टाटा स्टील, सेल ऐसे B2B कॉर्पोरेट्स को। इसके अलावा कोविड के सेकेंड वेव के दौरान भी ये कंपनी बहुत चर्चा में रही थी। पर यहाँ पे जो सबसे मेन बात हमारी जरूरी है समझना, वो ये है कि इनकी पेरेंट कंपनी लिंड PLC
ये काफ़ी एक्टिव है ग्रीन हाइड्रोजन की स्पेस में। ये पेरेंट कंपनी उनके क्लाइंट्स के लिए ग्रीन हाइड्रोजन में टेक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि फ्यूलिंग टेक्नोलॉजीज, स्टोरेज, इलेक्ट्रोलिसिस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेट्रा। बट नॉनदलेस एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट जिसकी प्रेजेंस ग्रीन हाइड्रोजन में है, उसके चलते लिंड इंडिया आने वाले टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन की थीम में मिक्स में रह सकता है। अब ये जो स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, इस पे भी हमने कई बार बात की है। ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इंडिया की डिपेंडेंसी लिथियम आयन सेल्स पे नहीं रहेगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एग्जिस्टिंग सिस्टम में पावर करते हैं। बट नॉनदलेस ऐसी टेक्नोलॉजी की तो फिर भी जरूरत पड़ेगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पावर करे, अब वो चाहे ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे पिक्चर में आती है KPIT टेक्नोलॉजीज। इनके फाउंडर द्वारा इंक्यूबेटेड एक कंपनी है सेंटिएंट लैब्स, जिन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी से चलने वाली रिसेंटली बस बनाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, SCIR के साथ मिलकर KPIT ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी पर चलने वाली गाड़ी का एक रिसेंटली प्रोटोटाइप भी बनाया था। तो नो डाउट जहाँ तक ग्रीन हाइड्रोजन का रोल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो KPIT को एक हेड स्टार्ट होगा। पर आने वाले टाइम में ये स्पेस में टाटा एलेक्सी कैसे रिएक्ट या डेवलप होता है, इस पे भी नज़र रखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट फिलहाल एग्जिस्टिंग सिस्टम में KPIT वर्सेस टेक्नोलॉजी के डिबेट में एक बेटर सुटेड पिक कौन सा है आपके लिए, आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए ये वाले वीडियो में, जहां हमने कंपैरिजन किया है टाटा एलेक्सी और KPIT का।